गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 है, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो आज हम इसका थ्योरी टाइप देंगे आपको, क्योंकि थ्योरी बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। तो अगर वीडियो समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जैसे चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो सबसे पहले इसमें वृत्त से बातें चलेंगी, यानी कि वृत्त होगा। क्या होगा जी? वृत्त। मैंने एक वृत्त बनाया, ठीक है। तो क्षेत्रफल, तो पहले ये चीज जान जाइए आप कि ये जो होता है इसको बोलते हैं क्या? परिधि। सी से इसको डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? सी से। तो वृत्त का परिधि है तो इसको क्या लिखेंगे? 2πr, 2πr, ठीक है। बात समझ रहे हैं? अब देखिए ये पाई कहाँ से आता है? जब वृत्त के व्यास से वृत्त के परिधि में भाग किया जाता है तो हर हमेशा उसका वैल्यू कितना आता है जी? 22/7 के करीब आता है। इसीलिए एक ग्रीक वर्ड है पाई, जिसको क्या कर लिया गया? रख लिया गया। बात समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस, यानी कि परिधि। तो इसका डिनोट है सी, और सी 2πr। यहां से केंद्र से लेकर के परिधि, केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी को हम लोग कहते हैं त्रिज्या। त्रिज्या मतलब होता है आर। क्या होता है जी? इसका संकेत होता है आर। त्रिज्या का संकेत आर। इसके लिए सूत्र हम लिख सकते हैं d/2, यानी कि व्यास बटा 2, व्यास बटा 2। अब हम देखेंगे कि परिधि से केंद्र और केंद्र से परिधि, इसको क्या कहते हैं? व्यास। तो इसको कहते हैं व्यास। यहां से यहां तक के जो डिस्टेंस है इसको हम लोग डी कहते हैं। तो डी बराबर होता है 2r, यानी कि एगो व्यास जो होता है दूगो त्रिज्या के बराबर होता है। एगो व्यास जो होता है वो दूगो त्रिज्या के बराबर होता है। तो ये चीजें समझे। अब एक और समझ लीजिए, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? πr², πr²। पाई कहां से आएगा? समझ में आ रहा है? पाई का 3 मान होता है, यहीं पे जान लीजिए। एक होता है 180 डिग्री, एक होता है 3.14159 डॉट डॉट ऐसे कुछ करके बहुत बड़ा सा नंबर होता है जो बिना कटने वाला होता है, ठीक है। फिर एक होता है क्या? 22/7। 3 मान होते हैं। कितना होता है? 3। एक होता है 22/7, एक होता है 180 डिग्री, एक होता है 3.1419 डॉट, बहुत सारा नंबर होता है, 159 डॉट डॉट, बहुत सारा नंबर बड़ा जाता है। तो इतना ही आपको जानना है, क्योंकि इतना ही तक प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। 5 अंक तक बहुत है, दशमलव के बाद 5 अंक तक हम लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये हमने वृत्त से संबंधित कुछ बातें लिखी। अब वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, तो उसमें है क्या कि आप ये देखिए कि ये एक वृत्त है और यहाँ इसका केंद्र है। तो केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 डिग्री का एंगल बनता है। बात समझ में आया? अब देखिए, अब यहां से एक मैंने क्या किया? जीवा खींचा। क्या खींचा? जीवा। जीवा, इसको बोलते हैं हम लोग जीवा। तो एक वृत्त में अनंत जीवा होती है। अनंत जीवा। एक वृत्त में अनंत जीवा क्या होती है जी? अनंत जीवा, अनंत त्रिज्या, अनंत व्यास। बात समझ रहे हैं? एक वृत्त में अनंत जीवा, अनंत त्रिज्या, अनंत व्यास, ठीक है। ये 3 फैक्ट आप ले जाए, ठीक है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है। वृत्त का व्यास कहलाता है, ठीक है। जो कहां से जाता है? केंद्र से। जो केंद्र से जाता है। कहां से जाता है जी? केंद्र से। केंद्र से होकर जाता है, ठीक है। ये समझ लीजिएगा, केंद्र से होकर के जाता है, उसको सबसे बड़ी जीवा कहते हैं और वो क्या होता है? व्यास होता है, ठीक है। अब समझिए, अब अभी बताया कि 360 डिग्री का एंगल बनता है,
ये आप समझ गए होंगे, ये समझ गए कि आप जीवा है, क्या है ये जीवा है। अब सुनिए, अब मैं इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। हो गया, नोट कर लिए, चलिए मिटाते हैं। अब देखिए ध्यान से, जैसे कि मैंने एक वृत्त बनाया, मैंने क्या किया, एक वृत्त बनाया और यहाँ पे केंद्र दिया, एक वृत्त बनाया और केंद्र दिया, और आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक मैंने एक जीवा खींचा था, ठीक है, ये भी एक जीवा खींचा था, ठीक है। अब समझिएगा, मान लीजिए कि यह एक बड़ा सा वृत्त था, क्या था, बड़ा सा वृत्त था। अब यहाँ पे एक छोटा सा वृत्त कट गया और एक इधर ऊपर बड़ा सा वृत्त कट गया, तो इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्त, दीर्घ वृत्त खंड, ठीक है, और इसको बोलते हैं लघु, दीर्घ वृत्त खंड और लघु वृत्त खंड। तो दीर्घ वृत्त खंड का और लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल हम लोग देखेंगे। तो पहले लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल देखते हैं। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब तो ये ट्राइगोनोमेट्री पढ़े होंगे तो पता है, आर का मतलब पता है कि त्रिज्या, पाई का मतलब बताए हैं कि 22/7 से 180। अब थीटा का मतलब एंगल, यानी कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब सुनिए, अब दीर्घ वृत्त खंड का, इसका मतलब है कि लघु, ये जो है ये लघु का क्षेत्रफल इतना है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल इतना है, तो दीर्घ का कितना होगा, तो बड़े वृत्त में से यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस ये वाला लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। समझ में आया, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो आपने देखा लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब ये इसे आप नोट कर सकते हैं। अब हम बताएंगे त्रिज्या खंड। अब हम क्या बताएंगे जी, त्रिज्या खंड। अब ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ एक वृत्त बनाया, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने केंद्र दिया और एक चाप लेकर के ऐसे काटा, तो यहाँ पे क्या बन रहा होगा, कुछ थीटा डिग्री का एंगल बन रहा होगा, बात समझ रहे हो। तो देखिए ये त्रिज्या से बन गया तो त्रिज्या खंड, और ये जीवा से बना था तो वृत्त खंड, ये त्रिज्या से बन रहा है तो त्रिज्या खंड। तो ये नीचे वाला जो है इसको बोलेंगे लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये होता है लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब ऊपर क्या बच गया भाई, दीर्घ त्रिज्या खंड। तो यहाँ पे लिखेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड। तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर, यानी कि बड़का वृत्त में से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ठीक है, कोई दिक्कत। यानी कि लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल आपने सीखा, लघु त्रिज्या खंड और दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपने सीखा। अब इसे नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये नोट हो गया है, चलिए अब इसे हटाते हैं, फिर नेक्स्ट में आते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक वृत्त बनाया, एक सर्कल बनाया, वृत्त। अब यहाँ से हमने लिया चाप, एक चाप लिया, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो इसकी ये होगा आर, है कि नहीं, और यहाँ पे होगा ओ, यहाँ पे थीटा डिग्री का एंगल बनेगा, बात समझ रहे हैं, थीटा डिग्री का एंगल बनेगा, जो भी बने। तो चाप की अगर लंबाई है, यानी कि चाप इस यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये इसको बोलते हैं चाप, क्या बोलते हैं जी, चाप। तो चाप की लंबाई का एक फार्मूला होता है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर होता है पाई आर थीटा
बटा 180, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री, या आप ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई आर थीटा बटा 360, यानी कि ये हो गया चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का सूत्र अगर कोई आपसे पूछे, चाहे सर पूछे चाहे कोई भी पूछे, तो क्या बताइएगा, पाई आर थीटा बटा 180, चाहे 2 पाई आर थीटा बटा 360। कोई दिक्कत? अब एक और चीजें सिखाना हूं आपको, जैसे मान लीजिए कि एक मैंने सर्कल बनाया, क्या बनाया, ये वृत्त है, तो इसमें हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना है। चतुर्थ अंश इसका नाम है, आप समझ रहे हैं, चतुर्थांश, यहां दिख रहा होगा ना, चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें निकालना है, इसका मतलब है कि इसका चतुर्थ अंश, तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये वृत्त था, क्या था जी, वृत्त, तो वृत्त था, तो इसका चतुर्थ अंश यानी 1/4, तो वृत्त का क्षेत्रफल का 1/4, वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 करेंगे तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल। नहीं समझ में आया? 1/4 पाई आर स्क्वायर नहीं होता है जी चतुर्थांश का क्षेत्रफल। नहीं समझ में आया? कितने लोगों को नहीं आया? आ गया? तो ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया, और ये चाप की लंबाई हो गई। चाप की लंबाई पाई आर थीटा बटा 180। फिर इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। एक और चीजें लिख सकते हैं आप लोग, चतुर्थांश का परिमाप, ठीक है, चतुर्थांश का परिमाप। सबसे पहले चतुर्थांश का परिमाप क्या होता है, तो उसे बता देता हूं मैं। 2r क्या होता है जी, 2r प्लस पाई आर थीटा बटा 180, यानी कि ये चाप का लंबाई हो गया और ये व्यास हो गया। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, d प्लस पाई आर थीटा बटा 180, यानी कि 2r के लिए हम d का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये चतुर्थांश का परिमाप, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई, बात समझ रहे हैं? चलिए अब नेक्स्ट, प्यारे दोस्त, जैसे बताता हूं वलय का क्षेत्रफल। वलय क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक वृत्त है और इसके ऊपर एक और वृत्त है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं वलय, ठीक है। इसकी त्रिज्या दूसरा होगी, इसकी त्रिज्या दूसरा होगी, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। कहोगे सर कैसे? वलय का क्षेत्रफल निकालना है, तो मैंने कहा कि पहले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल लिखो। था बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखोगे, बड़ा पाई आर स्क्वायर। फिर वलय का क्षेत्रफल बताना है तो अंतर करेगा, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। दोनों में से पाई पाई कॉमन हो जाएगा, तो पाई कॉमन हो गया, बच गया क्या, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। तो इसको बोलते हैं वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल, ठीक है। ये है वृत्ताकार वलय, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कोई इनार हो चाहे कुछ भी हो, तो वो वाला वलय अगर रहेगा तो उसके लिए आप सूत्र लिखेंगे पाई एच इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। क्योंकि इनार के पास जो मिट्टी चारों तरफ से एकत्रित किया जाता है तो वो ऊंचाई के रूप में आ जाता है। किसके रूप में हो जाता है? ऊंचाई के रूप में, ठीक है। तो इसलिए ये लिखेंगे, ठीक है। तो ये वलय का हो गया, वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। अगर हाइट वाला जैसे इनार के पास वलय हो, ठीक है, जो मिट्टी एकत्रित करने वाला हो, तो उसके लिए एच लगा देंगे क्योंकि उसमें ऊंचाई भी होता है, ठीक है। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग घड़ी में चलेंगे। अब एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपको दे रहा हूं, जो देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि ये मैंने हटा दिया, खत्म कर दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे एक वृत्त आएगा, क्या आएगा जी? एक वृत्त। मान लीजिए कि यह एक घड़ी है, क्या है जी? घड़ी। तो एक वृत्त है और ये एक घड़ी के टाइप का है, तब वृत्ताकार होता है घड़ी। अब समझिए, घड़ी में मिनट की सुई एक मिनट में
में 6 डिग्री का कोण बनाती है। देखे आपने, घड़ी में मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट, घड़ी में घंटे की सुई 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब यहां है मामला फंसने वाला, ध्यान से देखिएगा। जैसे अभी बताया कि घड़ी 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना देती है और घंटे वाली सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है 1 घंटा में। 60 मिनट में वो 30 डिग्री का कोण बनाती है और ये 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना देती है। इसका मतलब है कि 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बना देगी। तो मामला यहाँ फंसने वाला है। तो अब चीजें समझाता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। तो मिनट वाले सुई के बारे में पहले बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे जी? मिनट वाले। तो घड़ी 1 घंटा में, जो मिनट वाली सुई है, जो मिनट वाली बड़ी वाली सुई जो होती है, जैसे मान लीजिए कि ये एक बड़ी वाली सुई बना देता हूँ मैं मिनट वाला, ठीक है, और एक छोटी वाली सुई बना देता हूँ जो घंटा वाला। यहाँ होता है 12, यहाँ होता है 6, यहाँ होता है 3 और यहाँ होता है 9। इस तरह का होता है, ठीक है। 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 11 होगा, है कि नहीं? घड़ी मैंने बना दिया है। अब देखिए, जो ये 12 पर ये घड़ी की सुई है, तो जब ये पूरा 1 घंटा चक्कर लगाएगी तो ये 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 360 डिग्री, मिनट वाले के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है जी, 360 डिग्री। अब कह रहा है कि 1 मिनट में कितना का बनाएगी, यानी कि पूरे 360 घूमने में इसको कितना लगा? 60 मिनट लगा। 60 मिनट से भाग कर देंगे तो ये कितना डिग्री का आ गया? 6 डिग्री का। यानी कि घड़ी में मिनट वाली सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगी जी? 6 डिग्री का। इस बात को समझ में आया? इस बात को समझे आप? नहीं समझे? अब सुनो। अब होता क्या है कि जो घंटे वाली सुई है, वो घंटे वाली सुई 1 घंटा में, जैसे मान लीजिए कि अभी ये 2 पर है, तो ये 1 घंटा जब घूमेगी, पूरा 12 वाला 1 घंटा घूम जाएगा, तो ये घुसुक करके मात्र ये 3 के सामने आएगा। यानी कि 2 पर था तो अब ये कहाँ आ जाएगा? 3 के सामने। इसका मतलब है कि यहाँ से डिस्टेंस इसने बस इतना ही दूरी का तय किया। यानी घंटे वाली सुई जो है 1 घंटा में बस यहाँ से और यहाँ तक की दूरी तय की। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक 5 पॉइंट होते हैं, छोटे छोटे होते हैं ना, यानी कि इन 2 के बीच, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट का दूरी तय किया। 1 2 3 4 5 मिनट होता है ना, ये 2 को सुई के बीच 5 मिनट का होता है। लेकिन घड़ी के मिनट के सुई को डिस्टेंस तय करने में इसे 1 घंटा लग गया। यानी कि 1 घंटा में उसने मात्र 5 मिनट का दूरी तय किया। तो घड़ी के मिनट वाली सुई 1 घंटा में कितना डिग्री कोण बनाएगी? सॉरी, 1 मिनट में 6 डिग्री का। तो हई 5 मिनट का 5 डिस्टेंस तय किया है, तो 5 और 1 मिनट में 6, तो 5 के 20। नहीं समझ में आया? फिर से समझिए। जैसे ये डिस्टेंस जो इसने तय किया वो 5 का, बस इतना ही दूरी का तय किया। क्या किया ना? ध्यान से देखिए, यहाँ थी और यहाँ आई, बस इसी के बीच का दूरी हमको पता करना है। बात समझ रहे हैं? तो ये 1 घंटा हो रहा है ना। तो देखो, तो ये पूरे में 12 घंटा होता है। पूरा तो डिग्री 360 का कोण बनेगा, लेकिन घंटा कितना होगा जी? 12। बोलो हाँ या ना? एक बार पूरा घूमने में 12 घंटा लगता है। मिनट वाले सुई को, सॉरी घंटा वाले सुई को एक बार पूरा घूमने के लिए 12 घंटा लगता है, लेकिन मिनट वाली सुई 1 घंटा में घूम जाती है। तो इसको जब 12 घंटा लगता है और 360 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी कि 12 घंटा में घूम करके मात्र 360 डिग्री का एंगल घूमती है। इसका मतलब है कि 12 से भाग करोगे तो 12 3 36, यानी 30 डिग्री। अब नहीं समझ में आया? फिर से एक बार समझो। मैंने कहा कि ये एक मेरी घड़ी है, ठीक है। यहाँ पे होता है 12, यहाँ पे होता है 3, यहाँ पे होता है 9 और यहाँ पे होता है 6, ठीक है। यहाँ पे केंद्र हो गया। अब यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे
4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 11 होगा। अब अभी बताया कि वृत्त में, एक वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो कोण तो बना 360 डिग्री का, यहाँ लिखता हूँ 360 डिग्री। कोण कितना बना जी? 360। अब घंटा वाला सुई, इसको पूरा को एक चक्कर लगाने के लिए कितना घंटा लगेगी समय? 12 घंटा। पूरा 12 घंटा में एक चक्कर लगाएगी ना। तो 12 से इसमें भाग कर दीजिए, ठीक है। 12 तिया 36, इसका मतलब है कि 1 घंटा में घड़ी वाला का मिनट वाला जो घंटा वाला सुई है वो कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 30 डिग्री का। और मिनट वाला सुई एक मिनट में कितना डिग्री कोण बनेगा? 6 डिग्री का। क्लियर है? ये बातें समझ में आई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे उदाहरण के साथ, यानी क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अब जो भी थ्योरी बचा होगा वो उसी टाइम जब प्रश्न बनेगा उसी टाइम लिखाएगा। तो ये आप देख लीजिए, और ये वीडियो अगर समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा।